पश्चिम बंगाल में छठे, सातवें और आठवें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब जोर-शोर से चल रहा है। हालाँकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सबके बीच में अब जो राजनीतिक दल हैं, जिनको जो निर्देश दिया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से, वो पालन होता दिख रहा है। फिर चाहे वो मास्क की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र की। लेकिन इसके साथ ही में जब क्योंकि राजनीति चल रही है, लिहाज़ा ममता बनर्जी लगातार बाहरी और बंगाली का मुद्दा उठा रही हैं। तो बीजेपी के अब नेता जैसे धर्मेंद्र प्रधान है, ये एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर देश का एक नागरिक दूसरे राज्य में जाता है तो वो बाहर ही नहीं हो जाता। जैसा कि ममता बनर्जी लगातार अपनी सभाओं में कहती जा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ज़िक्र किया अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी पत्नी का भी, कहा कि ऐसे तो वो भी बाहरी हैं, लेकिन हम उनको बाहरी नहीं मानते क्योंकि देश एक है और एक देश में एक नागरिक कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर अपना काम कर सकता है, कहीं पर जाकर के चुनाव लड़ सकता है। और बाकायदा जो सुभाष चंद्र बोस का भी ज़िक्र किया जा रहा है कि उनका जन्म कटक में हुआ, लेकिन वो जो है उन्होंने अपना जीवन बंगाल में जो गुज़ारा। तो साफ़ तौर पर बीजेपी अब बाहरी और बंगाली का जो मुद्दा है, जिसको ममता बनर्जी जो है लगातार ज़िक्र कर रही हैं, उसका ज़िक्र कर रहे हैं। उसके अलावा ये बताने की कोशिश है कि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय योजनाएँ हैं, वो जो है बंगाल में लागू नहीं कर रही ममता दीदी, और इस वजह से बंगाल के लोगों का नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी एक तरह से बंगाल के लोगों के बीच में अब उन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रही है, जो ममता बनर्जी अपनी सभाओं में लगातार उठा रही हैं। फिर चाहे वो बाहरी का हो या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनको लेकर के जो सवाल खड़े कर रही थी। क्योंकि ममता बनर्जी का कहना था कि सिलेंडर देने की बात करते हैं, लेकिन सिलेंडर रिफ़िल करवाने का पैसा नहीं देते हैं। इस तरीके की ममता बनर्जी लगातार अपनी सभाओं में ज़िक्र कर रही हैं। तो फिलहाल जो बीजेपी के जो नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जितने भी लोग इस वक्त जो है सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, फिर चाहे वो छोटी सभा हो या बड़ी सभा हो, लेकिन लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी लोगों को गुमराह कर रही हैं, क्योंकि इस देश में किसी को भी कहीं पर रह करके काम करने का भी अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और रही बात जो है केंद्र सरकार की योजनाओं की, जो कि ममता सरकार में लागू नहीं हो पा रही हैं, अगर सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार आएगी, तो वो ये लागू की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के राजनीति जोर शोर से चल रही है, क्योंकि 22 अप्रैल को माफ़ कीजिएगा अगला चरण है, उसके बाद 26 अप्रैल को, उसके बाद 29 अप्रैल को, 2 मई को आने नतीजे। तो इसी वजह से अब बीजेपी की कोशिश ये है कि ममता बनर्जी जो अपनी सभाओं में आरोप लगा रही हैं, उनका भी जवाब दिया जाए और जनता को बताया जा सके कि ममता बनर्जी के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दमदम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।